नमस्कार, इनोवेशन और टेक के हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और अंतरिक्ष में रुचि रखते हैं तो आप हमारा ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में वो चीजें बताएंगे जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। रूस ने S-400 की नई मिसाइलों का किया परीक्षण। दोस्तों, अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच रूस ने अपनी कोस्टल डिफेंस को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले ही रूस ने S-300 और S-400 की बैटरी में कई नई मिसाइलों को शामिल किया था। अब दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में से एक आर्कटिक में फ्रेंड्स जोसेफ लैंड द्वीप समूह पर स्थित रूसी मिलिट्री बेस से बेस्टियन कोस्टल डिफेंस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया है। रूस की ओनिक्स क्रूज मिसाइल ने समुद्र में मौजूद अपने टारगेट को पलक झपकते ही खत्म कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि सैन्य बेड़े ने बेस्टियन कोस्टल डिफेंस मिसाइल सिस्टम के जरिए समुद्र में स्थित एक टारगेट पर मिसाइल दागी। ओनिक्स एंटी शिप क्रूज मिसाइल ने अपने टारगेट को चंद सेकंडों में ही बर्बाद कर दिया। चीन ने तैयार की सुसाइड ड्रोन आर्मी। दोस्तों, अमेरिका, भारत, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देशों के साथ जंग के मंसूबे पाल रहे चीन ने विस्फोटकों से लैस आत्मघाती ड्रोन विमानों की फौज तैयार की है। ये ड्रोन एक ट्यूबुलर लॉन्चर के अंदर होते हैं जो इशारा करते ही अपने दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। इन लॉन्चर को एक हल्के वाहन और हेलीकॉप्टर के ऊपर तैनात किया जा सकता है। चीन की ड्रोन सेना के सामने आने के बाद अब दुनिया भर की सेनाओं के सामने बड़ा भविष्य की जंग को लेकर खतरा पैदा हो गया है। चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स अकेडमी ने इस ड्रोन विमान को तैयार किया है और पिछले महीने ही इसका सफल परीक्षण किया है। चीन के आत्मघाती ड्रोन विमान का नाम CH-901 बताया जा रहा है। इस ड्रोन में आगे और पीछे पंखे लगे हुए हैं और लक्ष्य की पहचान के लिए सेंसर भी लगा हुआ है। चीनी कंपनी ने ड्रोन स्वार्म तकनीक का किया परीक्षण। दोस्तों, चीन में एक सरकारी हथियार निर्माता कंपनी ने ड्रोनों को झुंड में उड़ाने की तकनीक का परीक्षण किया है। चीन के सरकारी मीडिया ने ये जानकारी दी है। ड्रोन स्वार्म नाम की इस तकनीक में बड़ी संख्या में ड्रोनों को एक साथ और बेहतर तरीके से उड़ाया जाता है। सरकारी ग्लोबल टाइम्स की खबर के अनुसार चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन के तहत चाइना अकेडमी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हाल ही में स्थिर पंख वाली ड्रोन स्वार्म प्रणाली पर परीक्षण किया है। रिपोर्ट के अनुसार परीक्षण के दौरान ट्रकों से 48 यूनिट लॉन्चरों से हवा में उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर से परीक्षण किए गए हैं, जो पूरे तरीके से सफल रहे हैं। अमेरिका में जियो की 5G तकनीक की सफल टेस्टिंग। दोस्तों, अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका के सैन डिएगो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में ये घोषणा की गई है। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने क्वालकॉम इवेंट में कहा है कि क्वालकॉम और रिलायंस की सब्सिडरी रेडिसिस के साथ मिलकर हम 5G तकनीक पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में इसे जल्द लॉन्च कर दिया जाए। जियो और क्वालकॉम ने ऐलान किया है कि उन्होंने रिलायंस जियो 5G NR सॉल्यूशंस और क्वालकॉम 5G RAN प्लेटफॉर्म पर 1 Gbps से ज्यादा स्पीड हासिल कर ली है। अभी दुनिया भर में अमेरिका, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देशों के 5G ग्राहकों को 1 Gbps इंटरनेट स्पीड की सुविधा मिल रही है। सिंगापुर बन जाएगा फेस स्कैन करने वाला पहला देश। दोस्तों, सिंगापुर अपनी राष्ट्रीय ID योजना के तहत फेस स्कैन कर चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश बन जाएगा। लेकिन इसके साथ ही इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने इसकी प्राइवेसी पर भी सवाल उठाए हैं। अगले साल से देश में रहने वाले लाखों लोगों को सरकारी एजेंसियों, बैंकिंग सेवाओं और अन्य सुविधाओं को फेस स्कैन के साथ उपयोग कर सकेंगे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि दुरुपयोग से बचने के लिए सिस्टम को और मजबूत करना होगा। सिंगापुर में डिजिटल पहचान पर काम करने वाले कोक क्वेक सिन ने मीडिया को बताया कि हम अपने नागरिकों और व्यवसायों के लाभ के लिए तकनीक को लागू करने में अभिनव होना चाहते हैं। CO2 से ईंधन बनाने के लिए जापान अमेरिका में डील। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकलिंग प्रक्रिया के जरिए ईंधन में बदलने के लिए जापान और अमेरिका के बीच करार होने की उम्मीद है। जापान के आर्थिक, व्यापार और उद्योग मंत्रालय और अमेरिका के ऊर्जा विभाग के बीच कार्बन रिसाइकलिंग पर वर्चुअली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के साथ साथ इस समझौते पर दोनों देशों के बीच डील होनी है। अधिकारियों के अनुसार इस संयुक्त समझौते के तहत दोनों देश अपने विकास और तकनीकी प्रगति के साथ साथ अपने शोध के परिणाम को साझा करेंगे। दरअसल कार्बन रिसाइकलिंग तकनीक कई संभावित उद्देश्यों को प्रस्तावित करती है, जिसमें जेट विमानों के लिए ईंधन का उत्पादन और कंक्रीट सड़क ब्लॉकों के निर्माण भी शामिल हैं। बायोफ्लॉक तकनीक लाएगी मछली पालन में नई क्रांति।
दोस्तों, जम्मू कश्मीर में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए बायोफ्लॉक तकनीक की शुरुआत हो रही है। दरअसल बायोफ्लॉक तकनीक को मछली पालन में नई नीली क्रांति माना जा रहा है। ये मछली पालन का एक फायदेमंद तरीका है और ये पूरी दुनिया में खुले तालाब में मछली पालन का बहुत अच्छा ऑप्शन बन गया है। बायोफ्लॉक तकनीक एक कम लागत वाला तरीका है जिसमें मछली के लिए जहरीले पदार्थ जैसे अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट को उनके भोजन में तब्दील किया जा सकता है। बायोफ्लॉक तकनीक को अपनाने से कम पानी और कम खर्च से अधिक मछली उत्पादन किया जा सकता है। बायोफ्लॉक तकनीक से किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो फायदेमंद लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।